बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करती हूँ बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले इस तरह से मैंने एक हार्ड पेपर ले लिया है, इसके ऊपर मैं हाफ इंच के मार्जिन से निशान लगा लूँगी। ठीक है, निशान लगाने के बाद इसी निशान के ऊपर मैं एक लाइन ड्रा कर लूँगी। ठीक है, ये लाइन ड्रा करने के बाद अब इसी लाइन के ऊपर मैं 1.25 इंच के मार्जिन से इस तरह से, ठीक है, कंप्लीट मैं इसी तरह से निशान लगा लूँगी इसी लाइन के ऊपर 1.25 इंच के मार्जिन से, और दोबारा उसके ऊपर एक लाइन लगा लूँगी। तो इस तरह से मैंने एक लाइन लगा ली इसके ऊपर। अब इस तरह से एक मैंने प्याली ली है। ठीक है, इसकी जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही 3.5 इंच है। आप कोई भी राउंड वाली चीज़ ले सकते हैं इसी इसी मार्जिन से। तो इस तरह से जो ऊपर वाली लाइन ड्रा के 1.25 इंच के मार्जिन से इसी मार्जिन के सेंटर में इस तरह से मैं इस प्याली के साथ हाफ सर्कल ड्रा कर लूँगी, और मैं इनके सेंटर में थोड़ी थोड़ी सी स्पेस भी छोड़ती जा रही हूँ। तकरीबन 1 फुट के मार्जिन से मैंने इनके सेंटर में स्पेस रखी है। अब जो नीचे वाली मैं लाइन ड्रा की थी, इसके नीचे हाफ इंच के मार्जिन से उसी मार्जिन के अंदर जो स्पेस रखी है उसी सेंटर में मैं इस तरह से नॉक बना लूँगी इन सर्कल की। ठीक है, इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया। अब ये साइड से जो सर्कल है यहाँ से भी इस तरह से मैं एक नॉक बना लूँगी, ताकि ये अच्छा सा एक पैटर्न ड्रा हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं एक पैटर्न ड्रा करूँगी डिज़ाइन बनाने के लिए। उसके बाद हम आसानी के साथ बहुत जल्दी इसी पैटर्न से जो डिज़ाइन इसे कंप्लीट कर लेंगे। और जब तक इसे बना रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अब ये मैंने कैनवस पेपर ले लिया है। इसकी जो वीथ है 2 इंच है, और ये डबल कैनवस पेपर है। ट्राउज़र के दोनों पाइचे का ये मैंने कैनवस पेपर लिया। लेंथ में मैंने ये जो लेंथ है वो 26 इंच है, 26 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। इस तरह से अब इस पैटर्न को मैं रखूँगी और इसे मैं इसी तरह से ड्रा कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से देखिए हम आसानी के साथ जल्दी से ड्रा कर लेंगे। अब हम इसी कैनवस पेपर के ऊपर मेजरमेंट करते तो बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाना था, और बहुत टाइम लगना था इस तरह से ये डिज़ाइन बनाने के लिए। अब ये मैंने ड्रा कर लिया, इसे आउटलाइन के साथ साथ इसी तरह से अब कटिंग कर लेंगे। ठीक है, कंप्लीट अब मैं इसी तरह से इसे कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद ये मैंने इसे कटिंग कर ली, और ट्राउज़र के दोनों पाँचों का ये जो कट वर्क है ये मैंने कटिंग कर लिया। अब इसे फैब्रिक लेंगे, ट्राउज़र का बचा हुआ फैब्रिक उसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, किनारे से एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है और कॉर्नर वाली साइड से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। फिर हम इस कट वर्क को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। किनारे से ऊपर वाले किनारे को हम स्टिच कर लेंगे। ठीक है, जो कट वर्क के ऊपर वाला किनारे का फैब्रिक तो उसे मैंने स्टिच कर लिया। इसके बाद इस तरह से आउटलाइन के साथ साथ इसे स्टिच करना शुरू करेंगे। ख्याल रखिएगा जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर ना जाए। तो इस तरह से मैं आपको कंप्लीट बताऊंगी कि ट्राउज़र की मैंने लंबाई कितनी रखी थी और ये बनकर कितने इंच का रेडी हुआ है। तो अब इस तरह से इसके सिलाई करने के बाद सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव कर लेना है, और इस तरह रिमूव करने के बाद छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं, और फिर इनकी नोकों को किसी भी नोक वाली चीज़ के साथ सीधा करना है और पानी से स्प्रे करते हुए इन्हें प्रेस कर लेना। अभी इसकी बैक साइड है, बैक साइड से हम हेमिंग कर लेंगे यानी तरपाई कर लेंगे सुई की मदद से। अब ये मैंने दोबारा से बुकरम लिया, कैनवस पेपर लिया है। ठीक है, और ये मैंने डबल कैनवस पेपर लिया, दोनों पाँचों के लिए मैंने कैनवस पेपर लिया डबल। ठीक है, सिंगल नहीं है। इस तरह से इसकी जो वीथ रखी है वो मैंने 4.5 रखी है। ठीक है, 4.5। तो आप इसे 4 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन 4.5 बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये बनकर बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुआ है। अब वो उसी पैटर्न को हम इस तरह से रखेंगे, इसे ड्रा कर लेंगे। तो मैंने इस साइड पे कंप्लीट इसे ड्रा कर लिया। अब इसका सेंटर कर लेंगे। अब जो ये सर्कल है इसका सेंटर हम करेंगे, ऊपर वाली साइड पे एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इस तरह से लाइन ड्रा करने के बाद दोबारा मैं पैटर्न लूँगी, और इस पैटर्न को हमने इस तरह से ड्रा करना है। ठीक है, जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन रखूँगी, और नीचे वाला जो हाफ सर्कल है ना, उसी सर्कल के ऊपर लाइन ड्रा करने के बाद उसी लाइन के ऊपर ऊपर वाली साइड का जो कैनवस पेपर है वहाँ उसकी नोक आनी चाहिए। जो बुकरम है कट वर्क है उसकी नोक आनी चाहिए। नीचे वाली साइड पर सर्कल है बुकरम के, और उसके ऊपर वाली साइड पर इस तरह से हम उसकी नोक को लेकर आएंगे, कट वर्क की नोक को।
ठीक है, ये देखिए इस तरह से मैंने इसे ड्रा कर लिया, सेंटर मैंने इसका बनाते हुए इन्हें ड्रा किया है। ठीक है, रफली मैंने ड्रा नहीं किया, पहले मैंने सेंटर किया है, उसके बाद उसके सेंटर में ऊपर वाली साइड पे मैं नॉक रखते हुए इसे ड्रा कर लिया। फिर इसी तरह से इसे भी आउटलाइन के साथ साथ कटिंग कर लेंगे दोनों साइड से। पहले एक साइड से करेंगे, फिर दूसरी साइड से कर लेंगे। तो दोनों साइड से मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया। जो बुकरम है ना, ये वाला, ये मैं जो ट्राउज़र का पाँच है वो 26 इंच है, लेकिन इस ये मैंने 30 इंच लिया था। ठीक है, मैंने ज़्यादा लिया था ये बुकरम, ये वाला जो है पौंचे का जो बुकरम है वो मैंने परफेक्ट लिया था। 26 इंच लेंथ रखी थी इसकी, मैंने 30 इंच रखी, 30 इंच रखी है। तो इस तरह से फैब्रिक के ऊपर मैं इसे पेस्ट कर लूँगी। पेस्ट करने के बाद अब ये मैंने फैब्रिक लिया है। ठीक है, ये फैब्रिक को इस तरह से कट वर्क के नीचे वाली साइड पे रखूँगी, पिन अप कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, इस तरह से इसे रखना है। थोड़ा सा मैं बाहर वाली साइड पे निकालूंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरह से इसे भी स्टिच करना शुरू करेंगे। अब अच्छा, अब जब भी आप ट्राउज़र का फैब्रिक परचेज़ करें, ख़रीदें, तो उन्हें 1 गज़ एक्स्ट्रा कहकर ख़रीदें, क्योंकि इस डिज़ाइन के ऊपर 1 इंच फैब्रिक यूज़ हुआ है। तो इस तरह से वन साइड से मैंने स्टिच कर लिया। अब फैब्रिक को बाहर वाली साइड पे निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी नोकें बाहर नहीं निकालनी, पहले बाहर वाली साइड पे हम फैब्रिक निकाल लेंगे और दूसरा फैब्रिक लेंगे सेम साइज़ का। वेट और लेंथ मैंने इन दोनों फैब्रिक की सेम रखी थी। ठीक है, इसे भी इस साइड पे रखेंगे और इसी तरह से इसे भी कट वर्क को स्टिच कर लेंगे फैब्रिक रखते हुए। तो स्टिच करने के बाद इस तरह से फिर इसके सेंटर का जो फैब्रिक है इसे भी रिमूव कर लेंगे। इनके सेंटर में भी हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे और इनकी नोकों को सीधा करेंगे और प्रेस कर लेंगे। एक साइड का फैब्रिक मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया, एक को उसके नीचे रखा है इस तरह से। ठीक है, इसके बाद इस तरह से सुई की मदद से हम इसे स्टिच कर लेंगे, तरपाई करते जाएंगे। छोटे छोटे से हम टाँके लगा लेंगे ताकि वॉशिंग के बाद खुले ना। तो अब ये ट्राउज़र के पोंचे वाली साइड है, आप इसे 1 बाय 1 करके सिलाई करिएगा, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। एक ही दफ़ा सारा कटिंग ना कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने इसकी लेंथ ज़्यादा रखी थी। तो इस तरह से लेंथ ज़्यादा रखने के बाद इनकी नोकों को इनके सेंटर में रखूँगी, पर्ल्स लूँगी और पर्ल्स के साथ मैं सुई की मदद से स्टिच कर लूँगी इनकी नोकों को ऊपर वाले सर्कल के साथ। ठीक है, आप अगर आपके पास पर्ल्स ना हो तो विदाउट पर्ल्स भी आप इसे बना सकते हैं। अभी मैंने फैब्रिक लिया, इसकी बीच जो है 5.5 इंच है, जो लेंथ है वो मैंने 30 इंच लिया है। उसकी बैक साइड पे मैंने पेपर पेस्टिंग कर दी है। ठीक है, पेपर पेस्टिंग करने के बाद अब मैं इस तरह से फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लूँगी। सारे फैब्रिक को मैं इसी तरह से बराबर फ़ोल्ड कर लूँगी, जितना भी ये फैब्रिक है, जितनी भी लेंथ में ये फैब्रिक है। कंप्लीट इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं इसे प्रेस कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने इसे प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद इस तरह से फिर मैं इसके इन लाइंस के ऊपर इस तरह से मैं छोटे छोटे से ब्रीड प्लेट्स स्टिच करती जाऊँगी कंप्लीट। तो कंप्लीट इसी तरह से मैं इसे स्टिच कर लूँगी। तो मैंने ये स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद इसी तरह से मैंने कट वर्क भी कटिंग कर लिया, जो मैंने बाकी जिस तरह से कट वर्क कटिंग किया था सेम उसी तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। और अब इसे सिलाई इस तरह से करना है, जो कट वर्क की नोकें हैं वो ऊपर वाली नोक जो इसके ऊपर जो कट वर्क है इसकी नोकें उसके ऊपर आनी चाहिए। पहले इसे चेक करना है और फिर आपने इसे सिलाई करना है कि इसकी नोकें परफेक्ट आ रही हैं कि नहीं ऊपर वाले सर्कल में, जो हमने पहले रेडी कर लिया ट्राउज़र के साथ। इसके बाद इस कट वर्क को भी सेम उसी तरह से रेडी कर लेना है और फिर लेस लेनी है उस साइड पे, इस तरह से लेस को रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक के बाद फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेना है। तो कंप्लीट इस तरह से आउटलाइन के साथ मैं फैब्रिक को स्टिच कर लूँगी, बैक साइड टर्न कर लूँगी और मैं इसे हेमिंग कर लूँगी, यानी कि मैं तरपाई कर लूँगी। अब ये देखिए परफेक्ट इसकी नोकें इसके अंदर आ रही हैं। ठीक है, जो सेंटर वाला जो कट वर्क है उसका फैब्रिक मैंने काफ़ी ज़्यादा लिया, 30 इंच लिया था, ताकि बाद में इशू क्रिएट ना हो, क्योंकि वो इसका सेंटर भी बनाना था। पर्ल्स लूँगी, इसी तरह से पर्ल्स को इनके सेंटर में रखते हुए इसी तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। तो छोटे छोटे से टाँके लगाते हुए इन पर्ल्स को मैं इसी तरह से मेज़र स्टिच कर लूँगी। तो ये मैंने स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद इस तरह से इसकी जो लेंथ है वो 6.5 इंच है कट वर्क की। और जो ट्राउज़र मैंने कटिंग किया था, टोटल जो लेंथ है वो 37 इंच है, तो मैंने ट्राउज़र जो कटिंग किया था 31 इंच कटिंग किया था। तो रेडी होने के बाद बिल्कुल परफेक्ट इसकी लेंथ हो गई है। तो इस तरह से ये रेडी हो चुका है। और ज़रूर बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे विज़िट भी कीजिएगा, आपको हर तरह के अच्छे अच्छे से डिज़ाइन मिल जाएंगे। जहाँ फिर अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।